अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बेटा आपको करवाएंगे एक्सरसाइज 2C, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि रैशनल नंबर और रियल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा रियल नंबर के हवाले से। तो आपको सबसे पहले जानना है रियल नंबर क्या होते हैं। जब आप रियल नंबर जानोगे तो आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी समझ आ जाएंगे। तो बेटा आते हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर के हवाले से। सबसे पहले रियल नंबर एक्सप्लेन करते हैं आपको एक्सरसाइज समझने के लिए। तो रियल नंबर में वो तमाम के तमाम सेट्स आ जाते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, जिसके नेचुरल नंबर में आप देखते हो, नेचुरल नंबर में आप देखते हो 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर, जो 100 ख़त्म नहीं होते हैं। होल नंबर हो गया, होल नंबर 0 से स्टार्ट किए जाते हैं, 1 2 3 4 100। इंटीजर्स होता है, उसमें 0 1 +1 -1 +2 -2 सारे के सारे नंबर होते हैं। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि आपके पास सेट्स और भी बहुत होते हैं, जैसे सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, ऑड नंबर, मुख्तलिफ सेट होते हैं, आप सब पढ़ चुके हो। तो वो सारे के सारे जितने भी सेट्स होते हैं ना, वो किस में शामिल होते हैं, वो सब रैशनल नंबर में शामिल होते हैं। तो नंबर इसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़, कुछ क्वेश्चंस कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो अपाउंड में होते हैं, मीन्स होती है फ्रैक्शंस में होते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4। वो तमाम के तमाम नंबर जो अपाउंड में भी होते हैं ना, वो भी रैशनल नंबर में शामिल किए जाते हैं। सारे के सारे वो नंबर जो अपाउंड में होते हैं, 1/2, 1/3, 1/4। देखो, नेचुरल नंबर भी होते हैं, इसमें होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, सारे के सारे नंबर होते हैं, और इसके अंदर अपाउंड वाले नंबर भी होते हैं, यानी कि 1/2, 1/3 फ्रैक्शंस वाले नंबर होते हैं। देखो, इसके अंदर होल नंबर भी आता है। अगर मैं इसमें बोलूँ -3, तो -3 के नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर 1 होता है, 1 होता है ना। अच्छा जी, अगर मैं बोलूँ 2 के नीचे भी क्या होता है, डिनोमिनेटर 1 होता है। इस तरीके से जिसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होता, जिसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होता, वो कहलाते हैं आपके सारे के सारे रैशनल नंबर। ठीक है, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। बस ये बात याद रखनी है। इसके अलावा और भी नंबर होते हैं, जैसे 0.2, 0.3, 0.5, 0.1 2 3 1 इस तरह के नंबर जो डेसिमल वाले होते हैं। वो नंबर जो डेसिमल वाले होते हैं वो भी रैशनल नंबर में आते हैं। तो रैशनल नंबर में क्या क्या आता है, रैशनल नंबर में सारे इंटीजर्स नंबर आते हैं, यानी कि प्लस माइनस वाले सारे नंबर होते हैं, तो रैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास पॉइंट वाले नंबर यानी कि डेसिमल वाले नंबर होते हैं, वो रैशनल नंबर में आते हैं। जो अपाउंड वाले नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर में आते हैं। तो ये सारे मिलकर रैशनल नंबर बनाते हैं। एक चीज़ और, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास सीरीज़ चली होती है, यानी कि टर्मिनेटर एंड नॉन टर्मिनेटिंग हमने पढ़ा था, जैसे 0.333, क्या ये कौन सा नंबर है, ये तो टर्मिनेटिंग है, लेकिन टर्मिनेटिंग नंबर भी सारे के सारे किस में आते हैं, रैशनल नंबर में आते हैं। जैसे 1 1 2 1 2 1 2 1 2 की सीरीज़ चल रही है, तो ये भी हमारे रैशनल नंबर में आते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर में सिर्फ छोटा सा फ़र्क है, इसका डिनोमिनेटर भी 0 नहीं होता और ना हो सकता है कभी भी, क्योंकि इसका जो है ना डेसिमल वो कभी ख़त्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 4 6 7 8 9 10 मुख्तलिफ डेसिमल के बाद मुख्तलिफ नंबर आते हैं, यानी कि चेंज नंबर आते हैं रैंडम में। इसमें तो सीरीज़ आती है ना, तो वो रैशनल नंबर में आ जाएंगे, लेकिन जिसमें सीरीज़ नहीं होती ना, मुख्तलिफ चेंज नंबर आते हैं, उसको इरेशनल कहते हैं। अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर। यानी कि इन दोनों को जब कंबाइन कर दो ना, यानी कि दुनिया के जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो इसको सही से समझने के लिए वेन डायग्राम बनाई है मैंने। तो बेटा वेन डायग्राम आपकी बुक में भी है। रियल नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर जो होते हैं ना, वो सारे रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को सबको एक जगह इकट्ठा कर लो, यानी कि जितनी भी काउंटिंग आती है दुनिया में, जितनी किस्म के नंबर होते हैं, वो सब मिलकर किसकी फैमिली बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। हर नंबर कौन सा होता है, रियल नंबर होता है, भले वो इरेशनल हो रैशनल हो, जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो सब किसकी फैमिली में होते हैं, वो रियल नंबर की फैमिली में होते हैं। आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 2C, ग्रुप दी फॉलोइंग नंबर्स ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। ये काफ़ी सारे नंबर्स आपको गिवन है, आपने इसमें से बताना है कि कौन से रैशनल है और कौन से नंबर इरेशनल है। क्वेश्चन है हमारे पास -3, तो बेटा -3 हमारे पास रैशनल है, इरेशनल है, बिल्कुल सही समझे। एक्सप्लेनेशन के हवाले से हमारे पास -3 भी जो है वो रैशनल नंबर है। कैसे, देखो, किसी भी नंबर के नीचे अपाउंड में 1 होता है, ठीक है, और जब भी कोई नंबर अपाउंड में 1 होगा तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो ठीक है, ये हम क्या लिखेंगे, ये है आपका आंसर, रैशनल नंबर। बस इतना सा आंसर देना है, ज़्यादा नहीं देना है। तो हम क्या लिखेंगे, रैशनल। ओके, अब 20 का पार्ट है, लिखा हुआ है 0। अब 0 क्या है, अब कहोगे मैं 0 जो है वो तो होल नंबर है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन बेटा 0 के नीचे भी अपाउंड में क्या आएगा, 1 आएगा। हर नंबर के अपाउंड में नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी क्या होगा, आपका आंसर रैशनल नंबर होगा।
अच्छा जी, अब आप इसका सी पार्ट देखें। सी पार्ट में लिखा हुआ है, आप इसका पहले एलसीएम निकालोगे और एलसीएम निकालेंगे तो आपका काफ़ी लंबा एलसीएम आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर से इसको निकालेंगे। 41 का अंडर रूट निकालते हैं तो हमारे पास आता है 6.403124। देखो अगर डेसिमल के बाद सारे नंबर डिफरेंट्स आ रहे हैं, सारे नंबर चेंज आ रहे हैं, तो ये आपका इरेशनल होगा। बस इतनी सी चीज़ का ख्याल रखना कि अगर डेसिमल के बाद सारे नंबर आपके चेंज आ रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, इरेशनल नंबर। बस इतनी सी बात है, बस ये आप ध्यान में रखना। सही। आप इसका डी पार्ट देखो, अब तो आपको समझ आ गए होंगे। 3 प्लस अंडर रूट 5। अच्छा, एक छोटी सी बात ये भी, जब भी कभी आपका अंडर रूट आ जाता है और अंडर रूट में ऐसा नंबर आता है जिसका, ये देखें अंडर रूट है, अंडर रूट 5 निकालोगे ना आप, तो आपका निकलेगा 2.235607। मतलब ये नंबर कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, नंबर जो है ना वो चलते जाएंगे। तो इसका मतलब है ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका इरेशनल नंबर है। इसमें 3 भी प्लस कर लोगे तब भी ये इरेशनल नंबर होगा। देखो इस नंबर में अगर मैं प्लस करती हूँ 3, तब भी ये नंबर जो है ना 5 पॉइंट बहुत लंबे जाएंगे और ये नंबर जो है आगे तक नहीं बढ़े, मतलब आगे इनकी कोई लिमिट नहीं होगी, इनफाइनिट होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर। तो आपने सिर्फ लिखना इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका है पार्ट ई। तो आप देखेंगे 3/4। नॉर्मली आपको दिखने में तो ये रैशनल नंबर ही लग रहा है, वैसे भी रैशनल नंबर ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको वेरीफाई करके दिखाती हूँ। 3/4 तो हमारे पास क्या आएगा, 0.75। देखो बेटा इसकी लिमिट आ रही है, यानी कि 75 तक इनफ है, तो ये फाइनिट भी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये है रैशनल नंबर। ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो बेटा, 1 होल नंबर 1/2। ठीक है। 2 से क्या होता है, 2 1 से क्या होता है 2, और 1 क्या मिलाओ तो आएगा 3/2 आएगा। अब 3/2 का डेसिमल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ज़रा चेक करते हैं। 3/2 1.5। दोबारा देख लें, 3/2 1.5। तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है, एक नंबर रैशनल नंबर है। सिर्फ आपने रैशनल नंबर लिखना है। ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे रैशनल। अब इसी तरीके से 1.4 लिमिट आ रही है, इसका मतलब आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, आपका रैशनल होगा। अब इसके अलावा आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे 5/3, इसको भी डिवाइड करके देख लो, क्योंकि ये भी एक लिमिट ही आएगी और ये अपाउंड में भी है ना। तो 5/3। हाँ जी। अब आपको मिस ये 1.666 की सीरीज़ आ रही है, तो बेटा ये एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये रैशनल नंबर में नहीं, रैशनल नंबर में आएगा, क्योंकि ये एक ही नंबर बार बार जब रिपीट होते हैं वो रैशनल नंबर में आता है। हाँ, डिफरेंट नंबर होते हैं ना, बस यही शर्त है कि डिफरेंट नंबर होंगे तो वो इरेशनल होगा। एक ही नंबर की सीरीज़ आ रही है, अगर फॉर एग्जांपल 21212121 की सीरीज़ आ रही है, 3333 की सीरीज़ आ रही होती, 2 नंबर की सीरीज़ आ रही होती, तो भी वो रैशनल नंबर ही होगा। लेकिन डिफरेंट्स नंबर होंगे तो वो क्या होगा, आपका इरेशनल होगा। बस ये छोटी सी बात है। तो ये भी आपका क्या होगा बेटा, रैशनल नंबर होगा। अब 16 है, 16 का तो आप अंडर रूट निकाल सकते हो, 4 4 ज़ा 16, तो ये आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब पाई जो है ना, पाई की वैल्यू आपको याद है 3.14725 समथिंग, बहुत सारे नंबर होते हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट नंबर होते हैं, मुख्तलिफ कैलकुलेटर से मुख्तलिफ नंबर आते हैं। तो पाई जो है वो वाहिद आपका, आप इसको सॉल्व भी नहीं करो तो आप सिर्फ लिख दोगे इसमें इरेशनल नंबर। अब बेटा आपको समझ आ गए होंगे, जे तक हो गए। अब आते हैं, तो बेटा लास्ट सम्स बचे हैं 4, तो हम इनको भी जल्दी से करते हैं। तो हमारे पास आ रहा है बच्चों, हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 5, तो हम अंडर रूट 5 निकालते हैं, हमारे पास आता है 2.2360679। मुख्तलिफ डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो ये बेटा ये भी इरेशनल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इरेशनल। उसके बाद अंडर रूट 2 देख लो, तो अंडर रूट 2 को भी हम जल्दी से निकाल लेते हैं। अंडर रूट 2 आता है आपके पास 1.4142, मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर। उसके बाद आप देखो बेटा 0.87, आप समझोगे 87 के ऊपर बार क्या है बेटा, बार मीन्स यहाँ पर 87 की सीरीज़ चल रही है, यानी कि 87 मुख्तलिफ काफ़ी टाइम है, तो इन्होंने इसको ऐसे करके बार लगा दिया। तो जब आपके पास मुख्तलिफ अगर डिफरेंट नंबर होते तो इरेशनल होता, ये डिफरेंट नहीं है, ये सेम चल रहा है, तो ये आपका क्या होगा, रैशनल होगा।
अच्छा जी, 50 होल नंबर है और ये होल नंबर हो या ये आपका नेचुरल नंबर हो, ये सब किस में आते हैं? रैशनल नंबर में आते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। तो बेटा इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एनी वन रैशनल नंबर। कहता है कि कोई एक रैशनल नंबर बताएं बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन जो नंबर्स फॉलोइंग नंबर्स जो दिए गए इनके बीच में कोई एक ऐसा बिटवीन एक रैशनल नंबर बताना है, क्योंकि इनके बीच में काफ़ी रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ एक रैशनल नंबर बताओ। एंड देन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आपने इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर समझते हो? बिल्कुल समझते हो, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। सही है। तो आपने सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक क्या निकालना है? इन दोनों के बीच में से आपने निकालना है एक रैशनल नंबर और उसके बाद इसको अरेंज करना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन हमने उतार लिया 1/2 एंड 3/4। इनके बीच में रैशनल नंबर निकाले, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ इन दोनों में से छोटा और बड़ा कौन सा है। तो 1 डिवाइडेड बाय, मैं डेसिमल के सिस्टम से करती हूँ तो मुझे ईजी लगता है। तो पहले का जो आ रहा है वो 0.5। ठीक है, आप भी ऐसे ही करो तो बेटर होगा। इसका आता है 0.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे आपको आसानी से पता चल जाएगा। 3 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरे पास आ रहा है 0.75। अब आपको समझदार हो बेटा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा? 0.75 या 0.5? बिल्कुल सही समझे, 0.75 जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। ओके, यहाँ स्टार्ट करने के बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। रैशनल नंबर मीन्स आपने करना क्या है? 1/2 प्लस 3/4 के बीच में से हमने रैशनल नंबर निकालना है। अब इनमें हम यूज़ करेंगे बेटा मीन, अर्थमेटिक मीन यूज़ करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का तरीका या एवरेज का तरीका क्या होता है? आपके पास जब भी 2 नंबर होते हैं ना, तो आप लिखते हो कि आपके पास 2 नंबर है, हमने डिवाइड करना होता है 2 से। आपके पास 2 जो भी फिगर्स है ना, आपके पास 2 जो भी नंबर्स है ना, आपने उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब हमने करना क्या? अब इसको हम ऐसे तो प्लस नहीं कर सकते ना, 2 और 4 6 ऐसे नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि डिफरेंस नंबर है। जब कभी फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं बेटा? फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों का निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम मुझे पता है, आपको पहली बार निकाल के दिखा देती हूँ, लेकिन छोटा सा एक 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। अच्छा, जब एक ही टेबल में दोनों नंबर आते हो ना, एक ही टेबल में दोनों नंबर आते हो, तो बड़ा नंबर जो होता है ना, उसको एलसीएम मानते हैं हम। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या निकलेगा? 4। एलसीएम क्या निकलेगा हमारा? 4। सही है, तो हमने इसको नोट डाउन कर लिया कि हमारा एलसीएम आ रहा है 4। तो हमने यहाँ लिख दिया हमारा एलसीएम निकला इन दोनों का 4। अच्छा, एक 2 जो है ना, उसको हम पहले नीचे रखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इस 2 को नीचे रखा, इन दोनों का एलसीएम निकाला 4। अब करना क्या है बेटा? 4 जो एलसीएम के नंबर है ना, वो यहाँ पर भी लिखते हैं हम और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, अब 4 से तो 4 कट गया, लेकिन यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4 क्या आ रहा है बच्चों? काटने के बाद, कैंसिलेशन के बाद 2 आ रहा है, तो 2 1 2 आ गया, प्लस का साइन आ गया। यहाँ कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ 3 बचा है, 3 लिख देंगे। अब करना क्या है? 2 और 3 कितना होता है? 5। 4 का 4 आ गया। अब ये 2 का क्या करना है मिस? बिल्कुल कुछ नहीं करना बेटा, ये आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ। जब कोई डिवाइड मल्टीप्लाई में आता है तो वो क्या कहता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। अब मिस 1/2 कैसे आई पूछोगे? बिल्कुल आप पूछ रहे हो, सही पूछ रहे हो। इसके नीचे होता है 1, मैंने कहा है नंबर के नीचे 1 होता है, और जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 1/2। समझ आ रही है बात? बिल्कुल, जब हमारा कोई नंबर डिनोमिनेटर से निकल कर आता है, सिंगल नहीं आता, वो 1/2 के साथ आएगा, या अगर 4 होता तो 1/4, 5 होता तो 1/5, ऐसे होता है। अब लास्ट स्टेप है बच्चों, जल्दी से देखते हैं हमारे पास क्या निकलता है आंसर। तो 4 2 कितना होता है? 4 2 होता है 8, और 5 1 क्या होता है? 5/8। अब करना क्या है? हमारे पास बीच का नंबर यानी कि रैशनल नंबर आ गया है हमारे पास 5/8, यानी कि 1/2। सही है, 5/8 ये क्या है? मिड टर्म है, एंड 3/4। तो बेटा ये है आपका आंसर। अच्छा, एक चीज़ और बताती चलूँ आपको। आप कहोगे मिस ये दोनों तो हमें पता था, ये छोटा था ये बड़ा था, क्या ये आपको लग रहा होगा मिस ये बड़ा है? नहीं बेटा, अब इसको करके देखते हैं। देखो ये है ना, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, ये मिड टर्म है। तो हम देखते हैं 5 डिवाइडेड बाई 8, देखो आपको चेक करा दें, 0.625। सही है, ये क्या था? 0.75, तो ये क्या है? 0.675 है। तो ये हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर के हवाले से, और बेटा ये आपका आंसर है। तमाम के तमाम क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अब तो क्लास सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो बी पार्ट है उसमें ना होल नंबर में होल नंबर 1/2 एंड 5 होल नंबर 1/4। तो सबसे पहले इसको हमने सही करना है, इसको
चेंज करना है अपना, ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हमने होल फ्रैक्शन में चेंज करना है। इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 2 2 4 और 1 क्या हो जाएगा 5/2। और हम इसको चेंज करेंगे तो 5 4 20, 20/, नहीं 5 4 20, 20 में 1 प्लस करोगे तो 21/4 हो जाएगा। अब इनमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो बिल्कुल आप आसानी से कैलकुलेटर उठाएंगे और आप आराम से देखेंगे। 5 डिवाइडेड बाय करेंगे 2, तो हमारे पास आएगा 2.5। क्या आएगा बच्चों 2.5। इसका करेंगे तो देखेंगे हमें पता चल जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 4, 21 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.25, 5.25। तो बड़ा कौन सा है बच्चों, बड़ा 5.25 है और 2.5 जो है वो छोटा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, अब आते हैं अपना रैशनल नंबर ढूंढना है, इनके बिटवीन कौन सा रैशनल नंबर आता है। तो हमने उतारा 5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 5/2 प्लस क्या था हमारे पास 21/4। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन हमने रैशनल नंबर फाइंड करना है। कितने नंबर हैं बेटा, ये 2 नंबर है, हमने 2 लिख दिया। बिल्कुल सेम प्रोसेस है आपका, सिर्फ थोड़ा सा शुरू में चेंज था। 4 और 2 का एलसीएम अभी निकाला था, आपको पता है क्या आएगा, जल्दी से बताओ 4 आएगा। अब हमने एलसीएम के नंबर यहाँ पर भी लिखना होते हैं और मिस यहाँ पर भी लिखना होता है, बिल्कुल सही बताया आपने। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सही है। 5 2 ज़ा कितना होता है 5 2 ज़ा 10, प्लस 4 से 4 कट गया, 21 का 21 बचा। अब ये 2 क्या करते हैं, अब मैं नीचे लिखूँ या साइड डायरेक्ट इधर आ जाऊँ, डायरेक्ट यहीं आ जाते हैं क्योंकि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। तो 2 जो है ना डिवाइड में चला रहेगा तो हो रहेगा 1/2, सही है। अब करना क्या होता है, बिल्कुल सही समझें आप। 10 में प्लस करना है 21 आ जाएगा 31, 31 1 ज़ा 31 ही होता है, और 4 2 ज़ा क्या होता है 8। डिनोमिनेटर आपका जो है वो बड़ा, डिनोमिनेटर में आप देखेंगे छोटा है, नोमिनेटर बड़ा है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, बिल्कुल सही समझे, हम इसको निकालेंगे एलसीएम। तो 8 3 ज़ा कितना होता है 24, कितने बचेंगे 7 बचेंगे ना। तो हमारे पास क्या आ रहा है 3 होल नंबर 7/8, ऐसे चलते हैं ना ऐसे, हाँ 3 होल नंबर 7/8, तो हम लिखेंगे 3 होल नंबर 7/8। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लो। अरेंज करना इजी है, बिल्कुल इजी है, हमने पहले ऊपर बताया हुआ था, इसके बीच में बस ये डालना है। तो 2 होल नंबर 1/2 था, उसके बाद क्या था, ये बीच में ये आएगा 3 होल नंबर 7/8, और लास्ट में आएगा 5 होल नंबर 1/4। तो बेटा ये आपका आंसर है। इसका सी पार्ट है और सी पार्ट में भी हमने यही करना है, हमने सबसे पहले देखना होता है बड़ा नंबर कौन सा है छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे और हमारे पास आएगा 0.333। ठीक है, दूसरा करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.4। तो एक का आ रहा है 0.333 और एक का काफ़ी सारे 3 हैं, और एक आ रहा है 0.4। दोनों में से बड़ा कौन सा है 0.4 बड़ा है, बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर पहले ही लिखते हैं 1/3 प्लस 2/5। ठीक है, ऐसे कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। चलो अच्छा जी, अब ये कितने नंबर हैं, ये 2 नंबर है तो हमने 2 लगा दिया, सही है। अब 3 और 5 का एलसीएम निकालें। कुछ बच्चे कह रहे होंगे मिस 5 लिख देना, नहीं बेटा, इन दोनों का एलसीएम 5 नहीं आएगा क्योंकि दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं। तो इनका आएगा 3 5 ज़ा 15 आएगा। आप एलसीएम निकाल के देख लेना, ठीक है। अब एलसीएम आपका है 15, आपने यहाँ पर भी 15 रखना है और आपने यहाँ पर भी 15 रखना है एलसीएम के नंबर। आसान तरीका है बच्चों ये। 3 1 ज़ा 3 और कैंसिल होता है, बिल्कुल हो गया। 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 5 आया, 5 1 ज़ा 5 आया, प्लस का साइन था प्लस, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 आ गया। अब यहाँ पर बचा 2, 2 नीचे नहीं लिख रही मैं बच्चों, आप समझदार हो गए हो। तो 2 में 1/2 करके लिखूँगी, सही है। अच्छा जी, 5 और 6 को प्लस करो, कितना आएगा, 5 और 6 को प्लस करोगे तो 11 आएगा। 11 1 ज़ा 11 और 15 2 ज़ा कितना होता है 30। नॉमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। हमने सिर्फ अरेंज करना है, हम लिखेंगे 1/3, 11/30 एंड 2/5। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे मिस ये देख लें मिड टर्म बड़ी है छोटी है, चेक कर लो। 11 डिवाइडेड बाय 0.366, देखो 0.3, 0.36 और 0.4, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, डी पार्ट। अपने देखना ये है कि दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है।
तो 5 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं, हमारे पास आता है 0.8333, 0.8333 आएगा। उसके बाद बेटा देखते हैं अगला वाला, देखते हैं 7 डिवाइडेड बाय 9, 7 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास आता है 0.777। अच्छा जी, 0.777, बहुत सारे 7 हैं। तो बड़ा कौन सा है बेटा? बड़ा 0.8 है, इसलिए ये वाली फ्रैक्शन पहले आएगी और ये वाली फ्रैक्शन क्या आएगी? बाद में। बड़ी वाली फ्रैक्शन बाद में आएगी और छोटी वाली फ्रैक्शन पहले आएगी। चलो थोड़ा सा ये चेंज हुआ है, लास्ट क्वेश्चन चेंज हुआ है। अब हम दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ करेंगे प्लस और डिवाइड करेंगे 2 से। अब 9 और 6 का एलसीएम निकाल के दिखा देती हूँ आपको। 9 और 6 का एलसीएम आएगा, पहले तो ये 2 से जाएगा, 2 3 सा 6, फिर जाएगा ये 3 से, हाँ 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, और निकला आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 सा 6, 6 3 सा कितना होता है? 18। तो हमारा एलसीएम क्या निकला? 18। अच्छा यहाँ थोड़ा मिक्स हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है आपको ना मैं रफ पर करके दिखाती हूँ, क्या पता बच्चों को समझ ना आ रहा हो। 18 एलसीएम निकला है, सही है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर निकला 18 एलसीएम। एलसीएम का नंबर यहाँ पर भी लिखते हैं, 18 यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे, सही है। अब इसको करने के लिए बेटा क्या करते हैं? 9 की टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है। 9 1 सा 9, 9 2 सा 18। 6 के टेबल में भी आता है, 6 3 सा 18। अब 2 बचा, 7 बचा, तो 2 7 सा कितना होता है? 14। तो बेटा 2 7 सा होता है 14 और 5 3 सा कितना होता है? 5 3 सा होता है 15, सही है। अब ये 2 यहाँ पर आ जाएगा तो बन जाएगा 1/2। अब 14 और 15 को प्लस करो, कितना आएगा? 29। कितना आएगा बच्चों? 29। और 18 2 सा कितना होता है? 36। अब डिनोमिनेटर नोमिनेटर बिल्कुल सही है आपका, बड़ा छोटा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे 7/9। मिड टर्म आपकी आ गई 29/36 एंड 5/6। तो बेटा ये आपका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में, हमने ऊपर वाले सम्स में एक रैशनल नंबर फाइंड किया था बेटा, लेकिन अब उसी मेथड से आपने 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है इन 2 के बिटवीन। अच्छा, इसमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं है, आपने बड़े या छोटे नंबर्स को आगे पीछे नहीं करना, आपने डायरेक्टली देखना है कि आपने इसमें से 3 रैशनल नंबर आपने इनमें फाइंड करने। 5 एंड 6.5 के बीच में 3 रैशनल नंबर, 1 और 0.5 के बीच में 3 रैशनल नंबर, 4.5 एंड 7.25 के बीच में बिटवीन 3 रैशनल नंबर, एंड 10.4 एंड 13.6 के बिटवीन 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है। थोड़ा क्वेश्चन आपका बढ़ा जाएगा, थोड़ा आंसर बढ़ा जाएगा, क्योंकि हमने पहला वाला जो किया है उसका एक पार्ट था, अब उसके अंदर 3 मरतबा ऐसे सॉल्व करने होंगे आपको, ठीक है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बेटा हमने पहला सम्स उतार लिया है और आपको दिखने में भी पता चला ये 5 है और ये 6.5 है, तो बड़ा जो है वो ये और छोटा ये, तो बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने करना है फाइंड पहला नंबर। तो फाइंड द मीन ऑफ द 2 नंबर्स, जैसे आपने प्रीवियसली करा था, प्रीवियस जो करा था, तो हमने 2 नंबर लिए, ठीक है, प्लस किया 6.5, कितने नंबर थे? 2 थे। अच्छा, सोल्यूशन में लिखती नहीं हूँ, आप लोग लिख लिया करें। तो 2 नंबर थे, मैंने क्या करना होता है? इन दोनों को प्लस करना होता है 2 से डिवाइड। मज़े की बात ये, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, इसमें ओनली आपके ना पॉइंट दिए हुए, तो जल्दी से हो जाएगा सॉल्व। उसमें आपने फ्रैक्शन सॉल्व करना होती थी, एलसीएम निकालना होता था, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा कुछ ही नहीं करना है। क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है। 5 + 6.5 तो आता है 11.5। क्या आता है बच्चों? 11.5। और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो हमने डिवाइड करा 2 से, तो हमारे पास है 5.75। तो 5.75। अच्छा बेटा, इससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने एक चीज़ आपसे अभी डिस्कस नहीं करी। एक चीज़ और देख लो बेटा, यहाँ थोड़ा सा मुझे एक नंबर लाइन शो कर रही होगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। हमारे पास एक नंबर है 5, 3 नंबर निकालना है, इसलिए मुझे नंबर लाइन बनाना पड़ रही है। 6.5, इनके बीच में मुझे 3 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 3 नंबर।
तो मैंने तीनों नंबर ऐसे करके 3 पॉइंट बना दिए, ठीक है। मैंने ऐसे करके 3 पॉइंट बना दिए। मुझे इनके बीच में 3 रैशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इन दोनों को प्लस करा, 2 से डिवाइड करा, तो जो नंबर मुझे मिला है ना वो आया है मिड टर्म, यानी कि वो मुझे मिल गया बीच वाला पॉइंट, यानी कि मुझे मिड टर्म मिल गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों के बीच का नंबर मालूम हो जाए और इन दोनों के बीच का नंबर मालूम हो जाए। अब मुझे 2 पॉइंट और मालूम करना है, ठीक है। तो बेटा आप ज़रा जल्दी से बताइए, हमने बीच मिड टर्म मालूम कर ली, ठीक है। अब हमारे पास ये लाइन को देखें, अब इतना नंबर है मेरे पास 5 है और इसका डिस्टेंस हम 5.75 रखेंगे, क्योंकि मुझे इसका मिड मालूम करना है, इन दोनों का मिड मालूम करना है। तरीका वही है बच्चों, मैं लिखूँगी 5 प्लस और क्या है 5.75 और कितने नंबर है ये, 2 नंबर है, तो डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों को प्लस करते हैं तो मेरे पास मुझे पता है 5 5 10.75 ही आएगा। आप कैलकुलेटर यूज़ कर लेना। चलो मैं भी आपको करके दिखा देती हूँ। तो मेरे पास क्या था 5 प्लस 5.75, ठीक है, आ रहा है 10.75, ठीक है। प्लस करना है ना और डिवाइड करना है, 10.75 आ रहा है, 10.75 आ रहा है, डिवाइड किससे करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 5.375, क्या आएगा 5.375। तो हमारा ये वाला पॉइंट भी मालूम हो गया, क्या आ रहा है 5.375, ठीक है। अब क्या मालूम करना है, अब हमें ये वाला नंबर मालूम करना है, ये वाला पॉइंट मालूम करना है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, किसको, इसको और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है थर्ड पोजीशन में 5.75 प्लस 6.5, कितने नंबर है, 2 नंबर है, इन दोनों को प्लस करके फिर डिवाइड करेंगे 2 से, सही है। तो जल्दी से करते हैं इन दोनों को प्लस, 5.75 प्लस 6.5, हमारे पास आ रहा है 12.25। तो इसको करेंगे बेटा डिवाइड, 2 से डिवाइड करते हो, हमारे पास आता है 6.125। तो हम यहाँ लिख देंगे 6.125। तो बेटा आपकी नंबर लाइन भी मतलब आपके जो है वो 3 रैशनल नंबर मालूम हो गए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जल्दी से इसको आंसर लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5.375, ठीक है, एक, दूसरा आ रहा है 5.75 2, और तीसरा आ रहा है 6.125। तो बेटा ये आपका आंसर है। तो बेटा सबसे पहले इनको दोनों को नंबर लाइन पे शो कर देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाता है। तो 0.5 सबसे छोटा है तो हम लिखेंगे 0.5 और लास्ट नंबर हमारा क्या आएगा 1। इनके बीच में 3 निकालने हैं रैशनल नंबर, तो हमारे पास हो जाएगा मिड टर्म, फिर एक और टर्म और फिर लास्ट टर्म, यानी कि 3 रैशनल नंबर 1 2 3 रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल सही समझें आप कि 1 नहीं, सबसे पहले छोटा नंबर क्या है 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.5। करके देख लेते हैं, तो हम कर लेते हैं भाई 1 प्लस 0.5 तो आता है 1.5, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 0.75। ये इसकी मिड टर्म मालूम हो गई, क्या मालूम हो गई, मिड टर्म मालूम हो गई, ठीक है। अब पहली अब है ना ये वाली मालूम करनी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 0.5 प्लस 0.75, 2 नंबर हैं, इनको प्लस करेंगे और डिवाइड 2 से कर देंगे। तो प्लस करेंगे इसमें 0.5 प्लस करेंगे आएगा 1.25 डिवाइडेड बाय करेंगे 2। तो बेटा डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा आपके पास 0.625, क्या आएगा 0.625, और यह आपका यहाँ पर आ जाएगा 0.625, ठीक है। अब देखो 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, अब यहाँ पर 8 होगा, या देखें क्या आता है। अब देखते हैं हमारे पास तीसरा वाला है, हमने कौन से नंबर उठाना है 0.75 प्लस करवाएंगे किसके साथ बेटा 1 के साथ, और डिवाइड कराएंगे 2 के साथ। अब प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 1.75 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से, आसान है बच्चों। 1.75 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.875, क्या आएगा बेटा
0.875 और तीसरा नंबर हम लिख देंगे 0.875। तो बेटा ये आपका आंसर है। सारे आंसर एक जगह करके लिखने और आपका ये आ जाएगा 0.625, 0.725 और 0.875। तो बेटा आप इसका सी पार्ट देखें, नंबर लाइन बनाए जल्दी से। और नंबर लाइन बनाने के बाद आपने करना क्या है, पहला हो गया 4.5 और लास्ट हो गया 7.25। कितने पॉइंट निकालना है, 3 पॉइंट निकालना है, तो हमने 3 डॉट डाल दिए। अच्छा जी, पहला पार्ट करने के लिए पहले 2 नंबर आएंगे 4.5 प्लस 7.25, इनको करना होगा डिवाइड 2 से, प्लस करने के बाद अच्छा जी करते हैं ज़रा जल्दी से। 0.5 प्लस 7.25 तो प्लस करने के बाद आता है 11.75। क्या आता है बच्चों, 11.75 को डिवाइड कर दो 2 से। तो डिवाइड किया बेटा 2 से, तो हमारे पास आता है 5.875 और यह आपका पहला नंबर मालूम हो गया 5.875। अब दूसरा नंबर मालूम करने के लिए क्या करेंगे, पहला नंबर और मिड पॉइंट को हमने प्लस करना है। 4.5 प्लस 5.87, 5 भी था बच्चों, यहाँ पर 5 भी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद करना है डिवाइडेड 2 करना है, इन दोनों को प्लस करते हैं जल्दी से और फिर डिवाइड कर देंगे 2 से। प्लस किया तो मेरे पास आ रहा है 10.75 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आता है 5.1875। सही है, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5.1875, ठीक है। अब हमारा लास्ट है बच्चों, इसके अंदर हमने करना क्या है, हमने ये वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को प्लस करना है। 5.875 प्लस 7.25 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे जल्दी से। 5.875 प्लस 7.25 तो बेटा आ रहा है 13.125। क्या आ रहा है, 13.125 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो बेटा डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आपके पास आ जाएगा 6.5625। सही है, तो बेटा ये आपका आंसर है। तीनों आपके रैशनल नंबर आ गए, तो ये आप एक साथ लिख लीजिएगा और ये आपका आंसर है। तो बेटा इसका लास्ट पार्ट है, डी पार्ट है, तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले हमने क्या बनानी है, नंबर लाइन बनानी है और ये ऑलरेडी आपके पास अरेंज हुआ हुआ है। तो आपने क्या करनी है, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर आएगा 10.4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 13.6 आ जाएगा। तो हमने 3 रैशनल नंबर फाइंड करने, कितने नंबर फाइंड करने, 3 रैशनल नंबर फाइंड करने, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10.4 प्लस, तो पहले हम करेंगे 10.4 प्लस 13.6 को करेंगे प्लस और डिवाइड करेंगे 2 से। क्या करेंगे, प्लस 10.4 प्लस 10.4 प्लस 13.6 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 24। क्या आ रहा है बच्चों, 24। और आप आसानी से 24 का डिवाइड कर लेंगे, तो 2 से करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा 12 यानी कि 12। तो मिड टर्म यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चों, 12 मिड टर्म आ जाएगी। ओके, अब हमने क्या करना है, सेकंड टर्म फाइंड करनी है। सेकंड टर्म हमें कैसे मालूम करना पड़ेगी, हमने 12 और 10.4 के बिटवीन नंबर मालूम करना है। तो इनके बिटवीन नंबर मालूम करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा बच्चों, ये प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.4 आ जाएगा। करके भी देख लें आप, तो कर लेते हैं भाई। 10.4 प्लस 12 22.4 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 कर लें, आएगा 11.2। क्या आएगा बच्चों, 11.2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11.2। अब हमें किसके बिटवीन मालूम करनी है, बिल्कुल सही समझे, हमें 12 और 13.6 के बिटवीन मालूम करनी है। तो हम लिखेंगे 12 प्लस 13.6 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 से। 12 प्लस 13.6 तो हमारे पास आ जाएगा 25.6। 25.6 डिवाइडेड बाई 2, 5.6 डिवाइडेड बाई 2
12.8 क्या आ रहा है बच्चों? 12.8। और ये आपका तीसरा रैशनल नंबर आपको मालूम हो गया। सारे नंबर एक साथ लिख के अपना आंसर लिख दीजिएगा। अब आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसका है आप 4 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। 4 आपका लास्ट है। राइट एनी टू इर्रेशनल नंबर बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, इससे पहले हम जो कर रहे थे वो सारे रैशनल नंबर फाइंड कर रहे थे, लेकिन अब मालूम क्या करना है, आपने इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। इर्रेशनल नंबर समझते हैं ना, पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद वो तमाम नंबर्स जो चेंज फिगर होती है वो आपकी इर्रेशनल कहलाती है। तो आपने इन 4 सम से इसमें जो 5 अंडर रूट एंड 11 अंडर रूट, इनके बिटवीन जो है आपने क्या मालूम करना है, रैशनल नंबर मालूम करने हैं। कितने? 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो बेटा ज़रा उतारते हैं अपने बोर्ड पे क्वेश्चन। तो पहले हम देखते हैं हमारे पास इसके बाद जो नंबर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 5, ठीक है, अंडर रूट 5। अगर मेरे पास आता है अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9, अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, ठीक है, इनके बीच में मेरे पास 1 2 3 4 5, अभी 5 नंबर्स आ रहे हैं। अब मुझे देखना अब ये पड़ेगा कि इनमें से ये जो 5 नंबर है इनमें से कोई रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर है या कोई रैशनल नंबर तो नहीं है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से इसमें रैशनल है और कौन कौन से इर्रेशनल है। अगर हम 6 को निकालते हैं और 6 को चेक करते हैं तो 6 मेरे पास इर्रेशनल नंबर है, सही है। 7 चेक करते हैं तो 7 मेरे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। 8 अगर चेक करते हैं तो 8 मेरे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अगर 9 चेक करते हैं तो 9 मेरे पास इर्रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसका आंसर आ रहा है। 10 अगर चेक करते हैं तो 10 मेरे पास होता है इर्रेशनल नंबर है जी, बिल्कुल 10 मेरे पास इर्रेशनल नंबर है, सिवाय 9 के। 9 मेरे पास इरेशनल नहीं है। और मेरे पास 6 7 8 10 ये सब जो है ना इनके बिटवीन है। अब इनमें से आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी 2 इरेशनल नंबर लिख दें, ठीक है। ये आपका द इरेशनल नंबर्स between 5 and 11 are between इधर द 2 इरेशनल नंबर, मैंने 2 नहीं लिखा तो द 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 5 and 11 आर, कोई से भी 2 लिख दें आप। मैं लिख देती हूँ 6 और 10 लिख देती हूँ या 8 लिख दूँ, आपकी मर्ज़ी है। 6 and 8 लिख दें, ठीक है। यह आपका आंसर है। अब बेटा 26 और 34 के बिटवीन कितने होंगे? 26 के बाद है 27, 28, 29, 30 के बाद 31, 32, 33, सही है, 33 तक होंगे। अब चेक करते हैं इनमें से कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। मुझे इरेशनल चेक करना है तो 27 क्या है बच्चों? 27 इरेशनल है। अच्छा जी, 28 आपका इरेशनल है। 29 आपका इरेशनल है। 30 आपका इरेशनल है। 31 आपका इरेशनल है। 32 आपका इरेशनल है और 33 आपका इरेशनल। सारे इरेशनल नंबर है, आप इनमें से कोई से भी 2 चूज़ करके लिख सकते हो। तो हम लिख देते हैं भाई इनमें से कोई से भी 28 लिख दी हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से, एंड 28 के बाद लिख देने 32 बस। आर इरेशनल नंबर बिटवीन क्या लिखोगे? आर इरेशनल नंबर बिटवीन 26 एंड 34। तो बेटा ये आपका आंसर है। इसके अलावा आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जल्दी से देखकर बताओ 2 और 8 के, अब जल्दी से देखकर देखते हैं कि 2 और 8 के दरमियान कितने इरेशनल आते हैं। 3 आ गया, 4, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है। तो देखते हैं इनमें से कौन कौन से रैशनल है और कौन कौन से इरेशनल है। तो 3 जो है वो तो हमें पता है कि 3 जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है, फिर भी देख लें। हाँ बिल्कुल, एक 3 इरेशनल नंबर है। 4 चेक करते हैं तो बेटा 4 जो है फोर हमारा रैशनल नंबर है। 4 को हटा देंगे यहाँ से। 4 हमारे पास इरेशनल नंबर है तो ये हट जाएगा, इरेशनल नहीं रैशनल नंबर है। 5 करके देख चुकी थी मैं, 6 भी करके देख चुकी थी, फिर भी आपको देख के बता देती हूँ। 6 हमारा इरेशनल नंबर है।
6 इरेशनल है और 7 चेक करते हैं, 7 भी हमारा इरेशनल है, ठीक है। तो इनमें से कोई से भी 2 नंबर लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं लिख देती हूँ इनमें से 5 and 7, आपकी मर्ज़ी जो भी लिख दें। आर इरेशनल नंबर बिटवीन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 8। ओके, क्वेश्चन में आप देखिएगा इनमें से कितने बिटवीन होते हैं नंबर। तो 14 के बाद आता है 15 आता है, उसके बाद 16 आता है, फिर आता है 17 आता है, फिर आता है 18, 19, फिर आता है 20, 21, 22 और लास्ट आता है 23। अब आप चेक करें इनमें से कौन कौन से इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो 15 का चेक करते हैं सबसे पहले हम। तो 15 हमारे पास है बेटा एक इरेशनल नंबर, सही है। 16 हमारे पास इरेशनल नहीं है क्योंकि इसका आंसर निकल रहा है, इसलिए इसको मिटा दें, रिमूव करते हैं। 17 चेक करते हैं तो इरेशनल नंबर। 18 चेक करते हैं तो इरेशनल नंबर। 19 चेक करते हैं तो इरेशनल नंबर। 20 चेक करते हैं तो इरेशनल नंबर। बस जिसका स्क्वायर निकल जाता है ये देख लो वो इरेशनल नहीं है, बस ये चेक कर लो। 21 इज़ इरेशनल। 22 का भी स्क्वायर नहीं निकलता, ये भी इरेशनल होगा। और 23 का भी स्क्वायर नहीं निकलता, ये भी इरेशनल नंबर होगा। मतलब जिसका स्क्वायर निकल जाता है ना, अंडर रूट निकल जाता है, वो इरेशनल, वो रैशनल होगा, ठीक है। अब इनमें से कोई से भी 2 लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं लिख लेती हूँ 15 लिख लेती हूँ और लास्ट वाला लिख लेती हूँ, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ 15 and 23 लिख देते हैं। 23 आर, बेटा कोई मसला नहीं, मैं ये लिख रही हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। आर इरेशनल नंबर बिटवीन नंबर्स बिटवीन 14 and 23। तो बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। इसके साथ इजाज़त दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।